एक बार एक युवा लड़का अपने ज़ेन गुरु के पास गया और पूछा, हे बुद्धिमान, मेरे मन में हर समय यौन विचार क्यों आते रहते हैं? वे मेरा समय और ऊर्जा खा जाते हैं, जिससे मेरे लिए किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और मैं लगातार विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित महसूस करता हूँ। ज़ेन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे भीतर जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से मौजूद है वह स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। यह हमारे जीवन में एक उद्देश्य पूरा करता है। वासना एक भावना है जो शारीरिक जरूरत से उत्पन्न होती है, जो हर जीवित प्राणी में स्वाभाविक है। यौन वासना कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम प्राप्त करते हैं। इसके बजाय यह हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यह मानव अस्तित्व का एक स्वाभाविक पहलू है जो हमारी प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। जिज्ञासु लड़का जिद करता रहा, अगर यौन वासना हमारा एक स्वाभाविक हिस्सा है तो लोग इसकी निंदा क्यों करते हैं? गुरु ने बताया, यौन इच्छा की बात करें तो एक बड़ी गलतफहमी है। यह मानव होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है जो हमारे जीव विज्ञान और सहज ज्ञान से उपजा है। हालांकि सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक मान्यताएं और व्यक्तिगत अनुभव इस बात को आकार दे सकते हैं कि हम इसे कैसे समझते हैं और व्यक्त करते हैं। कुछ लोग यौन इच्छा को वर्जित या शर्मनाक मानते हैं, जबकि अन्य इसे खुले तौर पर अपना सकते हैं। किसी भी भावना की तरह यौन इच्छा स्वाभाविक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती। यह इस बारे में है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। लेकिन जीवन में किसी भी चीज की तरह जब यह बहुत ज्यादा हो जाती है तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए खाने को ही लें। जीवित रहने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन जब हम ज्यादा खाते हैं तो यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह यौन इच्छाओं में अत्यधिक लिप्त होना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जानवर भी यौन इच्छा महसूस करते हैं और सेक्स करते हैं, लेकिन वे आमतौर पर इसे विशिष्ट समय जैसे संभोग के मौसम के दौरान करते हैं। हालांकि मनुष्य प्रजनन के लिए जरूरी हो या न हो कभी भी सेक्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ज्यादा आजादी है, लेकिन अगर हम इसे ज्यादा करते हैं तो कभी कभी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए यौन विचार आना स्वाभाविक और ठीक है, लेकिन यह तब समस्या बन जाता है जब हम हर समय इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, ठीक यही मेरे साथ अभी हो रहा है। ये विचार मेरे दिमाग पर हावी हो रहे हैं और मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, ज़ेन मास्टर ने समझाया। यौन इच्छाएं अनियंत्रित होने के कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, बहुत से लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य का अभाव होता है, जिससे वे अपनी इच्छाओं से ग्रसित हो जाते हैं। फिर लड़के की ओर मुड़ते हुए मास्टर ने पूछा, क्या आप अपने काम में व्यस्त होने पर भी अपने आप को अनुचित विचार करते हुए पाते हैं? लड़के ने उत्तर दिया, नहीं सर। जब मैं अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो वे विचार मुझे परेशान नहीं करते, गुरु ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार को पकड़ सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई सार्थक लक्ष्य है और हम उसे पाने के लिए समर्पित हैं, तो हम पाएंगे कि इन घुसपैठिया विचारों के लिए हमें परेशान करने की कोई जगह नहीं है। और अगर वे सामने भी आते हैं तो हमारे लक्ष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उन्हें तुरंत दूर कर देगी। हालांकि असली मुद्दा इस तथ्य में निहित है कि बहुत से लोगों में उद्देश्य की एक मजबूत और स्पष्ट भावना की कमी होती है, ज़ेन गुरु ने आगे कहा। यौन इच्छा के अनियंत्रित होने का एक और कारण यह है कि समाज अक्सर इसे गलत बताकर दबाने की कोशिश करता है। जब किसी चीज को छिपाया जाता है या मना किया जाता है तो यह जिज्ञासा और आकर्षण को जगाता है। यह लोगों के यौन इच्छाओं के प्रति आकर्षण को बढ़ा सकता है, भले ही वे इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक न हों। जब हम किसी विचार को दूर करने या दबाने की कोशिश करते हैं, यह अक्सर और भी मजबूत होकर वापस आता है। यौन इच्छा के विचारों के लिए भी यही बात लागू होती है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बंदर के बारे में मत सोचो। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लड़के ने जवाब दिया, सर
सबसे पहले मैं बंदर के बारे में सोचूंगा, ज़ेन मास्टर ने आगे कहा। इसी तरह जब हम अपने दिमाग में अश्लील विचारों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं तो वे अक्सर और भी अधिक प्रबल होकर वापस आते हैं। इसलिए विचारों को दबाना सबसे अच्छा नहीं है। कभी कभी यौन इच्छाएं हम पर हावी हो सकती हैं क्योंकि हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जब हमारे दिमाग में एक यौन विचार आता है तो यह अक्सर उसी तरह के और विचारों को जन्म देता है और हम उनमें खो जाते हैं। इससे हमारी ऊर्जा खत्म हो सकती है और हमारा समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और अपने दिमाग में चल रही बातों के बारे में जागरूक रहें, ज़ेन मास्टर ने आगे कहा। कभी कभी हम वासना के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने के कारण जो इसके बारे में बहुत सोचते हैं, भले ही हम स्वाभाविक रूप से उस तरह से न सोचते हों, उनके आसपास रहने से हमें भी ऐसा ही महसूस हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ बहुत अधिक समय बिताने से बचना बुद्धिमानी है जो वासना रखते हैं। वासनापूर्ण विचार, लड़के ने पूछा। गुरु, मैं समझ गया हूं कि कामुक विचारों से कैसे बचा जाए, लेकिन क्या हम कभी अपनी यौन इच्छाओं पर पूरी तरह से काबू पा सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम अपनी यौन ऊर्जा को पूरी तरह से रोक नहीं सकते। यह प्रकृति द्वारा नए जीवन बनाने और मानवता को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक प्राकृतिक शक्ति है। हालांकि इसे सीधे नियंत्रित करने की कोशिश करना आमतौर पर काम नहीं करता है। ध्यान और प्रार्थना जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम इस यौन ऊर्जा को किसी उच्चतर चीज में बदल सकते हैं। इसे यौन उदात्तीकरण कहा जाता है। उदात्तीकरण इच्छाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें सकारात्मक रूप से किसी बड़ी चीज में बदलने के बारे में है। यह बिजली की तरह है, खतरनाक। लेकिन जब हम इसे किसी उपकरण के माध्यम से प्रकाश में बदलते हैं तो यह एक कमरे को रोशन कर देता है। इसी तरह अच्छे कर्म करके, ध्यान करके और प्रार्थना करके हम अपनी यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, जिसे ओजस भी कहा जाता है। ओजस मस्तिष्क में संग्रहित एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत अधिक ओजस होता है वह बहुत बुद्धिमान होता है, उसकी आंखें आकर्षक होती हैं और उसकी उपस्थिति चुंबकीय होती है। वे बस कुछ शब्दों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और हर किसी पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आपको आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति होती है। इससे सांसारिक सुख तुलनात्मक रूप से महत्वहीन लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचने या काम करने की क्षमता खो देते हैं। इसके बजाय आप उनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करना जारी रखेंगे, आप पाएंगे कि ये सांसारिक क्रियाएं तुच्छ और अपरिपक्व लगने लगती हैं। लड़के ने पूछा, लेकिन गुरु, मैं ध्यान कहां से शुरू करूं? ज़ेन गुरु ने कहा, खुद के साथ अकेले समय बिताकर शुरुआत करें। जितना अधिक समय आप खुद के साथ बिताएंगे, आप खुद को जितना बेहतर समझेंगे और जैसे जैसे आप खुद को बेहतर तरीके से जानेंगे, आप पाएंगे कि भौतिक सुख अपना आकर्षण खो देते हैं और दखल देने वाले विचार फीके पड़ने लगते हैं।